हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो उसके भी 2 एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले हैं। आप चाहें तो उससे शुरुआत कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेसिक्स लाइक व्हाट इज कैंडल स्टिक, व्हाट आर द पैटर्न्स। एंड आगे अभी सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं, तो हमने सिर्फ कैंडल स्टिक और उनके पैटर्न्स के बारे में बात की है। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा इंसाइट दे पाऊँ वॉल्यूम, प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन कैसे काम करते हैं और पैटर्न्स क्या होते हैं, हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। बट आज का वीडियो जो है वो है कुछ चार्ट्स के बारे में। ठीक है, ये वो चार्ट्स हैं जो मैंने इस वीक के लिए एनालाइज करके रखे हुए हैं, जो कि कुछ स्विंग ट्रेड्स बन सकते हैं, पोटेंशियल स्विंग ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीडीएल भारत डायनामिक्स की। हम कोशिश करेंगे इनको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करें। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, विच इज 898। एंड अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट आया है। ठीक है, बट अगर मैं कैंडल की बात करूं, ये कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है। द रीजन इज, एक यहाँ पे विक है जो शो करती है कि सप्लाई अभी है। ठीक है, अब एक बार डेली चार्ट पे इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइस का मूवमेंट है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी इधर आया है। तो क्या अभी हमें एंट्री लेनी चाहिए? तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंट्री। हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे प्राइस का इस पॉइंट पे आके वापस से यहां से स्ट्रेंथ शो करने का विद वॉल्यूम। अगर हमें ये देखने को मिलता है तो हम इस प्राइस पे एंटर कर सकते हैं, या इस प्राइस पे नहीं तो इस प्राइस पे एंटर कर सकते हैं जहां पे हमको एक सपोर्ट दिखेगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। अब इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए क्योंकि एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें काम हुआ है। ठीक है, अगर मैं 2 आवर्स चार्ट पे देखता हूं इसको, तो ये अगर 2 आवर्स चार्ट पे देखेंगे तो इसमें अच्छी स्ट्रेंथ थी। बट नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो 2 आवर्स की, जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ सप्लाई आई है। ठीक है, बट हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे वापस जब भी सपोर्ट पे आके फिर से बाउंस बैक करता है, अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं, तो मेरा टारगेट मैंने इसमें निकाला है वो है 1150। अगर मैंने इसमें टारगेट कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये मेरा डाउन मूव था यहाँ से यहाँ तक का, उतना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये अप मूव होना चाहिए, विच वॉज 31%। ओके, बट आई एम अ बिट कंजर्वेटिव, तो मैंने राउंड ऑफ करके दैट वाज लाइक 1180 और 1175, बट मैंने इसको राउंड ऑफ करके 1150 पे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगला चार्ट हम एनालाइज करते हैं विच इज थर्मेक्स। ओके, अब ये मेरे लिए एक अच्छा कैंडिडेट क्यों है हम उस बारे में भी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस इस पर्टिकुलर स्टेज पे इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल विद हैवी वॉल्यूम के साथ बनी है। अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो आप इन दोनों कैंडल पे वॉल्यूम देखो, प्राइस जो सस्टेन हुआ है वो विद बैक ऑफ हैवी वॉल्यूम है। ठीक है, एंड उसके बाद इसने साइडवेज मूवमेंट दिया, करेक्शन दिया, एंड करेक्शन जो हुआ है वो विद लो वॉल्यूम है। ठीक है, इस करेक्शन का जो ब्रेकआउट हुआ है, जो कि आप देखते हो इस वीक में ब्रेकआउट हुआ है, वो भी एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इसीलिए हम चार्ट को कंसिडर करेंगे पोटेंशियल स्विंग ट्रेड के लिए। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो फ्राइडे को ही था, मतलब कल था, वो इसी प्राइस पॉइंट पे था। पहले एक स्टेज स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया, फिर इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया स्टेज के ऊपर, एंड अगर आप देखोगे इसने रिटेस्ट किया इसको एंड वापस से यहीं से बाउंस बैक किया। वापस प्राइस रिट्रेस हुआ। आप देखोगे जब भी ये रेड कैंडल्स हैं यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, इन चारों रेड कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत कम है, इस पर भी वॉल्यूम कम है। एंड जब जब ग्रीन कैंडल बनी है वॉल्यूम अच्छे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2 आवर्स के चार्ट पर हम देखने की कोशिश करते हैं एक बार और। सी वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो ये अच्छे वॉल्यूम्स के तक काम हुआ है। और जो अभी
रिसेंटली यानी कल की जो कैंडल बनी है उसमें अगर आप देखते हो तो वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड, स्विंग ट्रेड आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ये जो ट्रेड्स हैं ये कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड है जहां पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अब मैं अलग अलग मेथड यूज करता हूँ टारगेट निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करता हूँ तो ये मेरा टारगेट हो सकता है यहाँ पे 2857, जो पोटेंशियल टारगेट है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि मैंने टारगेट कैसे निकाला और क्या इसके पीछे मेरी अप्रोच थी। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा और मेरा टारगेट होगा वो ये होगा। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है दैट इज 1:1.7। अब हम बात करते हैं अगले चार्ट के बारे में, विच इज आरके फॉर्जिंग। इसमें एंट्री लेने का अभी ठीक समय नहीं है, हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और हम वेट करेंगे जब प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देगा, वो भी विद अच्छे वॉल्यूम के साथ। उस टाइम पे एंटर ना करके हम वेट करेंगे ये फिर से रिट्रेस होकर बाउंस बैक करे। मे बी ये इस चीज में 2 से 3 हफ्ते ले सकता है, हम इसको एनालाइज भी करेंगे। आई कीप दिस वॉच लिस्ट एंड हम इसको फिर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट पावर। ये चार्ट मेरे को इस वीक काफी अच्छा लगा था। द रीजन इज कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके। और रेजिस्टेंस पे इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और पावर स्टॉक्स अभी भी काफी मतलब अच्छे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में अभी, ठीक है। और इसका ट्रेंड भी कंटिन्यू है, अभी ट्रेंड भी बरकरार है, इसने ट्रेंड को भी ब्रेक नहीं किया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल है। हम डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड हम इसके टारगेट कैसे वैल्यूट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है कप एंड हैंडल पैटर्न और इसका ब्रेकआउट इसने दिया है और ये सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर क्योंकि विद हैवी वॉल्यूम है, ठीक है। अब या तो आप एंट्री जब इस प्राइस के ऊपर निकले तब ले सकते हो, या अगर आपको चाहिए कि मेरे को सस्टेनेबल ब्रेकआउट चाहिए तो आप इस तरह से एंट्री भी ले सकते हो। लाइक मेरा एक रेजिस्टेंस मेजर ये भी है which is this level and then you can break। ये जो है ये है मेरा एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो आने वाले चार्ट्स में मेरे को दिखता, आने वाले टाइम में दिखता है कि इट कैन एक्ट अ गुड रेजिस्टेंस, इज अ गुड रेजिस्टेंस। अगला चार्ट है मेरा फोर्स मोटर्स का। फिर से हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अभी रिसेंट कुछ टाइम में, है ना। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो काफी टाइम तक यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लो वॉल्यूम एक्टिविटी आपको दिखती है। लो वॉल्यूम एक्टिविटी से मेरा मतलब अगर आप देखो, ये देखो इस एरिया में पूरे आपको वॉल्यूम बहुत लोअर एंड पे दिखेंगे। बट सडनली जब ये ब्रेकआउट हुआ है, या अगर हम बात करें इस कैंडल से ही आपको वॉल्यूम दिखना शुरू हुआ है। जैसे हमने कल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात की थी, आपने देखा होगा। तो जब आपका डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। और अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, जो आने वाला वीडियो होगा वॉल्यूम्स के बारे में भी, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आपको कहीं पे भी एकदम से स्पाइक नहीं दिखा वॉल्यूम, बट इस कैंडल पे आके आप देखोगे आपको बहुत अच्छा स्पाइक दिखा वॉल्यूम्स में। अगर मेरे को एंट्री लेनी होगी तो मैं इस कैंडल पे लूंगा, जब इसने इस कैंडल का भी हाई क्लोज किया, यहाँ आई विल टेक द एंट्री। मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, मेरा टारगेट होगा ये। बट अभी हम वेट करेंगे क्योंकि ये चार्ट अभी यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको एंट्री लेनी है इस पर्टिकुलर मूव को कैप्चर करने के लिए, इस स्विंग को कैप्चर करने के लिए, तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री ले सकते हो और इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टारगेट होगा। मैक्स हेल्थ की बात करें, एक सेकंड, हम इस चार्ट को डेली पे भी देख लेते हैं। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को नहीं देखा है। डेली पे भी ये काफी अच्छा लग रहा है ना। इसने ये देखिए वॉल्यूम विद हैवी वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग हो रही है। समवन इज इंटरेस्टेड, ओके। ये है मैक्स हेल्थ का चार्ट। आप देखिए कि इस पर्टिकुलर फेज में वॉल्यूम्स कितने कम,
वॉल्यूम ड्राई हुए एंड देन सडनली स्पाइक आया वॉल्यूम्स में एंड बाइंग अभी शुरू हुई है इसमें। तो अगर ये इस हाई के ऊपर निकलता है देन हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए है, क्योंकि इस फ्राइडे इस पे जो कैंडल ये फॉर्म हुई है दिस इज नॉट अ वेरी गुड कैंडल, बट अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम्स उतने अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि ये जस्ट शेकआउट करने के लिए हो, बट एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इस चार्ट पे ये भी है। अगर आप गौर से देखो तो दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। ओके, बट अगेन पावर स्टॉक्स में काफी पावर है आजकल, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कैसे कंसिडर कर सकते हैं हम, या तो ये यहां से आके इस तरह से जाए या यहां से आके इस तरह से जाए, देन वी कैन कंसिडर, क्योंकि वी शुड लाइक अगर आप देखोगे चार्ट फॉर्मेशन वो ऐसे ही है, इसी तरह से चलती है। प्राइस विल मूव अप देन इट विल रिट्रेस बैक, अगेन मूव अप रिट्रेस बैक, अगेन मूव अप रिट्रेस बैक। तो आपको कोशिश करनी जब रिट्रेस कर रहा हूं वहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को जो जिस बारे में हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात की है उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे एंट्री करो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रेंड में बात करता हूँ, दिस इज डाउन ट्रेंड कंप्लीटली, ये एक अच्छी कैंडल बनती है, ठीक है, एंड देन अगेन बुलिश मोमेंटम, another candle is there, and then if you want you can take entry at the when इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, और इस कैंडल का हाई जो मेरा क्रॉस हुआ है वो हुआ है क्रॉस यहां आके, और क्लोजिंग तब भी नहीं आई है। बेस्ट एंट्री अगर मैं बात करूं तो वो आप कैंडल क्लोज पे जब लेते हो, तो यहाँ पे कैंडल कोई क्लोज नहीं हुई इसके आई के ऊपर, इसके आई पर जो कैंडल क्लोज हुई है वो ये वाली कैंडल, उसके बाद मोमेंटम आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेड के लिए नहीं है, बट हाँ ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए आप, इन ये 7 चार्ट्स हैं, आप इन 7 चार्ट्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, ट्रैक करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।